ठीक, अकबर के बारे में देख रहे थे जी। अकबर हो गया था, अकबर के बेटे का नाम क्या था? तो जहांगीर के बारे में चल रहा है। अपने किस चीज के लिए फेमस था? तो वो अपने न्याय के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अपने आगरा का जो महल था ना, इसका आगरा का किला, उसके सामने एक चैन का, सोने का चेन बनवाया था, सोने की जंजीर, जो किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। सोने का जंजीर बनवाया था। क्या चीज का? सोने का। बताइए जहांगीर ने क्या बनवाया था? सोने का जंजीर। सोने का जंजीर, सोने का जंजीर बनाया था, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। और कहाँ कहाँ लगाया था बोलेगा? आगरा के वो किला है ना, उसका, उसके बाहर लटकाया था। और रस्सी रस्सी लटका हुआ था, जिसको भी चाहिए वो घंटी खींचे रही, सरकार हमारे न्याय करो, हमारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, सब चीज का वहां पर न्याय मिलता था, जो डायरेक्ट जा सकते थे वहां पर। अभी क्या होता है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाने के बाद दर दर के ठोकरे खाओगे, फिर कोई वकील मिल गया। अभी देख रहे हो कर्नाटक वाला एक बेचारा, बेंगलुरु वाला का देहांत हो गया, ये इस घूस खाओ वाला जज के कारण। घूस खाओ वाला जज उसको 5 लाख पैसे डिमांड किया था, और बदले में क्या कहता है पता है? लड़की, और लड़की जो बेंगलोर में शादियों का जो गई थी, वो बोलती है कि मैं डाइवोर्स चाहिए। ठीक है करके तैयार हो गया। फिर वो बोलती है कि मुझे मुआवजा के रूप में कितना रुपया चाहिए, दिए बता, बोले थे इतना इतना लाख चाहिए, और मेरे कितना चाहिए? 30-40 लाख चाहिए पैसा बोली थी, बच्चे को और मेरे को। लड़का तैयार हो गया। फिर लड़की बोलती कि नहीं, अब 3 करोड़ चाहिए हमको। तो लड़का बोलता है कि रेट बढ़ा रहे हो। अब जज क्या बोलता है पता है? जज बोलता है तुम्हारे पास पैसा होगा तभी डिमांड कर रही है। भैया तो पैसा होगा क्या पूरा सब चीज मांग लोगे? हार्दिक पांड्या बढ़िया कि उससे अच्छा मम्मी के पास है पूरा? हार्दिक पांड्या ठीक है कि नहीं है? पूरा मम्मी के नाम में है। कोई गारंटी नहीं है कि क्या पहले से था कि अभी किया ट्रांसफर, कोई गारंटी नहीं। जितने भी बड़े बड़े आदमी लोग होते हैं ना, वो लोग सब अपने संपत्ति मम्मी के नाम पे रख दिए रहते हैं, क्योंकि कल चल के कोई गारंटी नहीं है। ये सती वती वाला समय नहीं है। आज पता है सबको कि आज शादी है, दूसरे दिन डाइवोर्स मार के कैंसल। बात समझ आ रहा है? कोई भरोसा नहीं है, तो दूसरे के नाम में रख दी। तो वैसा ही यहाँ पर न्याय पाने के लिए जहांगीर ने सोने का क्या लगवाया था? चेन लगवाया था, ठीक है, जंजीर लगवाया था सोना का, जिसे न्याय के लिए जाना जाता है। दूसरा एक तो गंगा नदी के पास में भी लगाया था, ठीक है, शाहबुर्ज में लगाए थे, एक तो अपने महल के सामने शाहबुर्ज में, और एक तो नदी के पास लगाए थे। तो न्याय के जंजीर कहा जाता है, ठीक है। न्याय के जंजीर किसने लगवाया था? जहांगीर ने। इसका वास्तविक नाम बताइए क्या था? खुर्रम खान। खुर्रम खान इसका वास्तविक नाम। क्या नाम बताया? सलीम। बचपन का नाम क्या है? सलीम। सलीम है इसके बचपन का नाम, ठीक है, सलीम है इसके बचपन का नाम। इसको चित्रकारी बहुत पसंद था, चित्र बनाना इसको बहुत ज्यादा पसंद था, तो दिन भर चित्र बनाते रहता था। अब इसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा इसका एक्सपीरियंस था कि ये कहता है कि कोई मृत व्यक्ति उनके सब पेंटर तो इसके दरबार में, कोई भी बना दे पेंटिंग और मुझे बोले कि ये देखो किसका पेंटिंग है, तो मैं बता दूंगा किसका पेंट है। इतना ज्यादा नॉलेज। एक पेंट में यदि 15-16 लोग मिलके बनाते तो बता दूंगा कौन इसका सिर बनाया है, कौन पेड़ को बनाया है, कौन क्या बनाया है। मनसूख था ना पेंटर, तो जितने भी पेंटर है नाम बताने में बोला था इसने, सलीम ने, ठीक है। तो बताइए सलीम को क्या चीज का पसंद था? बताओ, चित्रकारी। इसीलिए मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके? जहांगीर के काल को, जहांगीर के काल को, ठीक है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। अब एक बात याद रखना, ये तो सब बढ़िया है। एक विद्रोह हुआ था, ठीक, विद्रोह के बाद दबा दिया था। विद्रोह कौन किया था? इसका बेटा, जहांगीर का बेटा खुसरो खां के विद्रोह को दबा दिया गया। अब इसका जो बड़ा बेटा है खुर्रम खान ने विद्रोह दबाया और दक्षिण विजय के लिए चले गए। दक्षिण विजय में महाराष्ट्र में एक तो जगह है अहमदनगर के एक व्यक्ति मलिक अंबर को हराया, जिसके बाद खुर्रम खां का नाम क्या बन गया? शाहजहां बन गया। क्या बन गया? शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था? विद्रोह किया था कब? 1606 में। इसका बेटा खुसरो खान ने, खुसरो ने, ठीक है, खुसरो ने विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गए बताओ जी? खुर्रम खां। कौन है? खुर्रम खां, और साथ ही साथ खुद इसका पापा जहांगीर। विद्रोह दबा दिया गया।
और इसका मदद किया था दो लोगों ने। पहला तो था वो मिर्जा अजीज खोखा, मिर्जा अजीज खोखा, और एक और है, ये दो लोगों ने मदद किया था। और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने भी मदद किया था, अर्जुन देव ने मदद किया था। अब अर्जुन देव को ना इसी मदद करने के कारण फांसी में लटका दिया गया। जहांगीर का सबसे बड़ा गलती था फांसी में लटकाना। बाद में पछताया भी कि नहीं लटकाना था, ये जोश में आके लटका दिया कि इसने मदद किया है, जबकि वो इनडायरेक्ट देखा जाए तो नहीं किया था मदद, उसने वो कोई लेना देना ही नहीं था। तो जहांगीर को देखो, जहांगीर ने किसको फांसी में लटका दिया? अर्जुन देव को फांसी में लटका दिया। ये न्याय के लिए जाना जाता है। और एक और से जगह को जीतने के बाद इसने गाय कटवाया था, कांगड़ा को जीतने के बाद कटवा दिया था, ठीक है, गाय कटवा दिया था। और लेकिन इसने बलि पर मतलब पशु हत्या पर भी रोक लगाया, जैसे गुरुवार के दिन और एक रविवार के दिन। इसके दरबार में देखो, दरबार में लोग कौन कौन रहते थे? पेंटर लोग बहुत ज्यादा थे। आप ध्यान देना, एक जगह है भारत, हमारा ये भारत है। जब एक यहाँ पर एक और जगह जिसे कहते हैं कांधार, क्या कहा जाता है? कांधार कहा जाता है, एक अफगानिस्तान में है। अब इस एरिया को कहा जाता है क्या चीज आपका? ईरान। ये ईरान है कांधार। यहाँ पर एक व्यक्ति था शाह अब्बास, शाह अब्बास नाम का आदमी था। क्या नाम बताया? शाह अब्बास यहाँ रहता था, जो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा 1622 में। अब इस साइड कौन है? जहांगीर। तो इसको बचाने के लिए तो गया कांधार को, लेकिन बचा नहीं पाया, बचा नहीं पाया 1622 में। उस समय कांधार बहुत जरूरी भी था, जरूरी भी था। देखो, कभी भी व्यापार होगा ना तो किस तरीके से हो सकता है? या तो समुद्री मार्ग या तो स्थल मार्ग। अब भारत के लिए ईरान कितना जरूरी है बताओ? भारत तक पहुंचना है तो हमें कांधार जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। क्या चीज? कांधार। इधर एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम क्या है? शाह अब्बास। शाह अब्बास, शाह अब्बास ने 1622 में, कब बोला हमने? 1622 में आक्रमण किया और मुगलों से छीन लिया किसको? कांधार को। तो बताओ मुगलों समय में जीता कौन था इस समय? देखो, ये पूरा एरिया को अकबर के समय जीत लिया गया था, जीता गया था ना अकबर के समय में। जिसका भाई विद्रोह कर दिया था अफगानिस्तान में, उसको विद्रोह दबा के फिर से जीत लिया था अकबर। फिर उस कांधार को बताइए कब खो, किसके समय में खो दिया? जहांगीर के समय में। तो बताइए मुगलों के समय में कांधार किसके समय में चला गया बाहर? जहांगीर के समय में चला गया, ठीक है। इसे मेरुदंड कहा जाता है, भारत और फरस के बीच में। फरस और भारत के बीच में किसे मेरुदंड कहा जाता था? कांधार। और मुगल के समय में भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। क्या कहते थे? भारत का प्रवेश द्वार। अब देखो, ये एरिया में हो गया कब्जा किसी दूसरे का, दूसरे कब्जा हो गया। अब विदेशी लोग आना चालू कर देंगे, विदेशी लोग क्या कर देंगे? आना चालू कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमन तुर्क का शासन चल रहा है। किसका चल रहा है? ऑटोमन तुर्क का। अब ऑटोमन तुर्क तो आने नहीं देगा इधर से यूरोप वाले को, कहाँ आने देगा? मार देगा। लड़ाई चलता है बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान के एरिया में देखो ना, अफगानिस्तान, ईरान, क्या हो रहा है यहाँ पर? जब देखो कभी शांत होता ही नहीं है। दुर्गम जगह होगा ना, कभी भी दुर्गम जगह, जैसे इधर जाओगे ईरान, अफगानिस्तान, ये जितना भी एरिया वहां पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र। आप बात करके देखना, जंगली टाइप का कोई व्यक्ति से वो अनाप शनाप हरकत करेगा, उनको कोई ज्यादा। अफगानिस्तान को देखो ना, अफगानिस्तान में अभी क्या हुआ था, वो पूरा कहा से पार्लियामेंट में जाके टेबल में बैठ के तालिबानी लोग, तालिबान क्या कर रहे थे? टेबल में बैठ के सेब को खा रहे थे। कहा? पार्लियामेंट में। कहा के? अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में। एक है अमेरिका वाले लोगों ने अफगानिस्तान को जब छोड़ के गए ना, अफगानिस्तान को छोड़ कर गए, यहाँ पर कौन कौन का शासन था पहले देखा जाए तो? पहले अमेरिका वाला भी था और रूस वाला भी था। तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। अब लड़ाई इतना बढ़ गया कि अब उनको पता चल गया अमेरिका को, ना ये हमारा होगा ना ये इनका होगा, तो इससे अच्छा ये जैसा हाल में वैसा छोड़ के जाने दो। तो जितना भी इसका बंदूक, हथियार जितना भी चीज है सबको छोड़ दिया। अमेरिका चालबाज है, बात याद रखना। हमारा देखोगे चाइना चाइना बोल रहे हैं ना, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है चाइना से जितना हमें अमेरिका से डर है। सातिर है अमेरिका, अमेरिका सातिर है। देखो जब वो छोड़ के गए अफगानिस्तान तो वहीं पर अपना बंदूक, हेलीकॉप्टर, टैंक सब छोड़ के चले गया। और ये सब अनपढ़ टाइप के लोग हैं, बंदूक चलाने के सिवा क्या आता है? कुछ नहीं आता। एक हेलीकॉप्टर छोड़ दिया था अमेरिका।
अभी के सैनिक वैनिक सब आए, आर्मी लड़ाकू आए, देखे अच्छा ये हेलीकॉप्टर है, यहीं घुस के मार रहे थे, चढ़े, बटन दबा दिया एक आदमी ने, बटन दबा दिया, पंखा चालू, ब्लेड चालू हो गया ना उसका, अब उड़ना चालू हो गया। आपके बाद चलाना आता है तुमको? बहुत अच्छा चलाता है, हम तो ऐसे देख रहे हैं क्या है, उड़ गया। 40 लोग मारे गए थे इसमें, कितने 3 लोग मरे थे, 3 लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे और गिर गया, क्रैश हो गया, चलाना तो आता ही नहीं है। ठीक, तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान, जो कि जहांगीर के समय में चले गया, शाहबाज ने इसको जीत लिया। कौन जीत लिया? शाहबाज। अब ऑटोमन तुर्क का यहाँ शासन चल रहा है, तो जितने भी यहाँ के अच्छे अच्छे लोग हैं, जितने जितने मतलब विद्वान लोग हैं, सब के सब कहाँ चले गए? पुर्तगाल, स्पेन या इटली, उधर चले गए, दूर चले गए। क्यों चले गए थे? क्योंकि वो चाहते थे नए नए चीज की खोज करना। अब इसके बदौलत एक क्या हुआ, एक में दिखा रहे हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपको दिखाते हैं। ये ऑटोमन तुर्क का शासन चल रहा है। किसका चल रहा है बताया? ऑटोमन तुर्क का। कहां पर चल रहा है? तुर्की के एरिया में। कौन से एरिया में? तुर्की के एरिया में चल रहा है अभी ऑटोमन तुर्क का। तो जितने भी शिक्षित वर्ग वाले हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, सब के सब कहां चले गए? स्पेन, पुर्तगाल और इटली या यूरोप के क्षेत्रों में, पश्चिम यूरोप की तरफ बस गए। अब वहां से एक नई चीज की खोज चालू कर दिया इन्होंने, समुद्री मार्ग। क्या चीज की खोज चालू कर दिया? समुद्री मार्ग। अब ये देखो यहाँ ऑटोमन तुर्क का शासन है, तो जितने भी हैं ग्रीक व्रीक सब उनके कहा गया? पुर्तगाल और स्पेन। अब इनको जाना है भारत की तरफ। सुन के रखा है कि भारत एक सोने की चिड़िया है और यहाँ पैसा ऐसा धन दौलत बहुत ज्यादा, लोग बहुत इज्जत देते हैं। भारत का एक खास बात यह है कि अपने मेहमान को इतना इज्जत देते हैं कि वो लोग डर जाते हैं कि इज्जत दे रहा है, बेइज्जती कर रहा है, इतना खतरनाक इज्जत करते हैं। शेख हसीना देखो यहाँ रखे हैं, नहीं पता नहीं बांग्लादेश वाला चिल्ला रहा है कि रिलीज करो हमारे शेख हसीना को, है कि नहीं? पहले देख तो लो, समझ आ रहा है? ये यहाँ से सब निकल के कहा आ गया? पुर्तगाल और स्पेन में। एक व्यक्ति निकलेगा जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये 1498 में निकल के आता है और कहा? साउथ अफ्रीका में रुका, साउथ अफ्रीका में, और यहां से किसकी ओर बढ़ जाता है? वो भारत की तरह। इसको साथ दिया था अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद का नाम बताया? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने इसका साथ दिया था। कौन साथ दिया था? अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद ने इसका साथ दिया था। बात समझ आ रहा है सबको? ये जो रोड आया ना, जहां से इस मार्ग से आया, इसे कहते हैं आशा। ये आशा हुआ ना एक नया आशा जगह कि हम लोग भी नई जगह जा सकते हैं। तो आशा अंतरिक्ष का द्वीप कहा गया इसे। आशा अंतरिक्ष का द्वीप, केप ऑफ गुड होप, चाह का द्वीप है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। अब आएंगे धीरे धीरे कहां की ओर? भारत की ओर। अभी अब आना चालू हो गया, अंग्रेजों की पकड़ बढ़ना चालू। धीरे 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 अब अंग्रेज कहाँ आ रहे हैं? भारत की ओर। किसकी ओर आ रहे हैं? भारत की ओर। यहाँ पर एक राजा है जेम्स प्रथम। क्या नाम बताया आपने? जेम्स प्रथम। समझ आ रहा है सबको? जेम्स प्रथम राजा बैठा हुआ है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। जेम्स प्रथम है। जेम्स प्रथम क्या बताया हमने? जेम्स प्रथम। बताइए ब्रिटेन के राजा का नाम बताओ? जेम्स प्रथम। क्या हुआ दिला? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। ब्रिटेन के राजा का नाम बताओ? जेम्स प्रथम। अब इसका एक आदमी है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस क्या नाम बताया? हॉकिंस। हॉकिंस क्या नाम बताया? हॉकिंस। हॉकिंस था, वो आया कहां पर? भारत में। जेम्स का एक आदमी आया, एक अधिकारी आया, इसका नाम क्या था? हॉकिंस, और दरबार में आया। किसके पास दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। भारत में दरबार में आया। यहाँ पर एक जगह सूरत, क्या नाम बताया हमने? सूरत। सूरत में पहली बार आया। कब आया? 1508 में। 1508 में आया हॉकिंस। कब आया? 1508 में। अब ये क्या चीज के लिए आया था? कि वे व्यापार करना चाहते हैं, बात करने के लिए आया। अब व्यापार करने के लिए बात करना था किसे? अकबर से। अब पहुंचा कब? 1508 में। कहा पहुंचा? सूरत। अब सूरत में जैसे आके पता चला इसको बात करने के लिए, तो अकबर का मौत हो चुका है। तब तक किसका मौत हो चुका था? अकबर का मौत हो चुका था।
ठीक है 1505 में, ये 1605 में, ठीक 1500 लिख दिया क्या? ठीक ठीक, हाँ 1500 लिख दिया जी। 1608 में कब आया बताया? 1608 में। जब ये 1608 में हाफिज पहुंचे तो पता चला कि अकबर का तो मौत हो चुका है। राजा कौन बन गया? जहांगीर। तो जहांगीर राजा बन गया तो उससे बात करने के लिए गया कहाँ? आगरा। उस समय आगरा में था। तो 1606 में मुलाकात, 1609 में मुलाकात होता है जहांगीर के साथ। पहली मुलाकात कब हुआ इसका? 1609 में। लेकिन ये पत्र लेकर आया था अकबर के लिए, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। तो मुलाकात तो हुआ लेकिन यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। ये फारसी भाषा में बात किया। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा। अब देखो अंग्रेज लोग कितना चालबाज है, देखते ही पता चल रहा है। वो आपकी भाषा में, जैसे देखो कोई आता है छत्तीसगढ़ में, कोई आएगा तो एक नया डायलॉग बोलेंगे। सलमान खान को देख लो, जब पहुंचे भारत में तो क्या बोला? छत्तीसगढ़िया सबले बड़ी। ये तरीका है बेवकूफ बनाने का। बात समझ आ रहा है? ये तरीका है बेवकूफ बनाने का। कहीं भी जाओ बोल दो, वहां तारीफ कर दो। वहां से अमेरिका में बुलाया गया हमारे प्रधानमंत्री को, अमेरिका में बुलाया गया तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज वर्ड यूज करना पड़ेगा जिससे हमारा भारत का आकर्षित हो जाए। हाउडी मोडी हुआ था कि नहीं होता कार्यक्रम? अब भारत वाले खुश हो गए, हाउडी मोडी कार्यक्रम गुजराती वर्ड में रख दिया था वर्ड। वैसे ही यहाँ पर हाफिज जब भारत में आया तो जहांगीर के पास फारसी में बात किया था। फारसी में, नहीं आप फारसी मत बोलो, आप अंग्रेजी में बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है आपका भाषण। ये बोला कौन? जहांगीर। तो उपाधि दे दिया कि इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। क्या चीज की उपाधि दिया था? बताइए हाफिज को कौन सी उपाधि दिया था? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया था बता दी? जहांगीर ने दिया था। कब आया था? 1608 में। और कब मुलाकात हुआ? आगरा में मुलाकात हुआ। कहाँ मुलाकात हुआ? आगरा में मुलाकात हुआ। अब कौन से भाषा में बोला था बताइए? फारसी भाषा। फारसी भाषा में बात किया था जहांगीर के साथ। अब ये तो कोई फायदा नहीं हुआ इसके आने से, बस थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बना। लेकिन इसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा 1615 में। दूसरा व्यक्ति आएगा जेम्स का ही है, ठीक है। बताइए क्या नाम बताया था हमने? टॉमस रो। टॉमस रो बताया था कि नहीं बताया था? टॉमस रो आया कब आया? 1615 में। 1615 में। और आते ही इसने अपना ये बोला कि हमारे तरफ से हम एक व्यापार चालू करना चाहते हैं, आपसे अनुमति लेना चाहते हैं। जहांगीर के दरबार में आया था और बोला कि हम आपसे, हमें क्या चाहिए? कुछ जगह चाहिए, बदले में हम कंपनी लगाएंगे, आपको भी फायदा होगा, आप टैक्स लगाना, हम यहाँ से बेचेंगे, मुनाफा आपको भी होगा हमको भी होगा, आप हमें जगह दे दीजिए। तो इसके बाद जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? फरमान जारी कर दिया। फरमान जारी कर दिया कि हाँ चलो आप लोग कर लो, व्यापार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए पहली मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? हाफिज से पहला। क्या इसने कोई व्यापारिक करने के लिए कुछ डील प्राप्त कर पाया? नहीं। तो बताइए फरमान किसने प्राप्त किया? टॉमस रो। टॉमस रो कौन है? टॉमस रो। ये ना टॉमस रो अधिकारी है जेम्स प्रथम का, ठीक है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का। जबकि हाफिज बोलेगा तो ये नाविक था, साहसी नाविक था। वास्को डी गामा भी क्या था? नाविक था एक प्रकार से। वास्को डी गामा को जब ये निकला था अपने जगह, कई लोग रोके कि मत जाओ करके। आज वास्को डी गामा नहीं आते तो क्या खोज हो पाता नए रास्ते का? देखो वास्को डी गामा ने ना भारत की खोज नहीं किया है। कई लोग बोलते हैं भारत की खोज किया था। अरे भारत पहले था यार, हम लोग कहां पढ़े? सिंधु सभ्यता से पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ, है ना? सिंधु सभ्यता कब से? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तब से भारत की खोज करोगे, सभ्यता का जन्म हुआ यहाँ। तो लोगों को खाना पीना नहीं आ रहा था, हम लोग ने सिखाया खाने पीने का तरीका। देखो ऐसे खाएंगे, चावल ये है, ये जौ है। रहने का तरीका नहीं आता था, जंगली टाइप रहते थे लोग। ग्रामीण पद्धति है ना, वहां जो सब मिला था वो तो हमारा शहरी पद्धति है। नली इतना 90 डिग्री एंगल में रोड कटा हुआ है, घर एकदम सेक्टर वाइज बटा हुआ है, दीवार एकदम कैसा है, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, पक्की घरों का बनाया गया ईंट द्वारा, नली एकदम सुदृढ़ तरीके से, रोड एकदम 90 डिग्री में टर्न हो रहा है। ये सब शहर की ही परिभाषा है। तो कहां से हुआ है शहर की खोज? सिंधु सभ्यता। जबकि मैसोपोटामिया वाला तो गांव वाला था यार, ग्रामीण पद्धति थे।
कैसे थे? ग्रामीण पद्धति। तो बताइए फरमान किसने प्राप्त किया? बताइए ये सब किसके दरबार में आए थे? बताइए जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर के दरबार में आए थे। बात समझ आ रहा है सबको? ये जहांगीर के दरबार में आए थे। अब उसके बाद आता है, देखो हो गया सब चीज। 1526 की बात आता है। क्या आता है? 1626 का बताया हमने। 1626 में इसका 1626 में इसको बंदी बना लिया गया और 1627 में, कितना तारीख बताइए? 1627 में इसका मौत हो जाता है। कहां पर? रावी नदी के पास। किसके पास? रावी नदी के पास। और इसका मकबरा बना दिया जाता है शहादरा। कहां बताया हमने? शहादरा। ठीक है, शहादरा कहां है बोलेगा तो अफगानिस्तान। शहादरा ये शहादरा में बना दिया गया इसका मकबरा। बताइए शहादरा, बताइए कहां पर मकबरा बनाया गया इसका? शहादरा में इसको दफना दिया गया। कहां दफना दिया गया? शहादरा। ठीक है, शहादरा में इसको दफना दिया गया। लाहौर के पास में है, लाहौर में दफना दिया गया। इसके परदादा को भी वहीं दफनाया गया। कहां दफनाया गया था? परदादा बोला जाए तो बाबर को बता रहे थे, पूर्वज। ठीक है, बाबर को भी दफनाया गया था। कहां? लाहौर में। पहले 4 बाग में था, 4 बाग से उसको निकाल के फिर ले गए बाद में। ठीक है, बात समझ आ रहा है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। ये किसके बारे में था? जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बाद इसका अगला बेटा आएगा पुत्र। जहांगीर के बाद अगला बेटा आएगा इसका पुत्र। पुत्र का नाम क्या है? शाहजहां। शाहजहां ने शादी किया है। किससे शादी किया है? मुमताज से। किससे? मुमताज से। ठीक है, मुमताज। देखो मुगलों का ना रिलेशन देखते हैं कैसा चल रहा है। ये बताओ, बाबर है, बाबर का बेटा का नाम बता? हुमायूं। बाबर का बेटे का नाम क्या है? हुमायूं। और हुमायूं के बेटे का नाम अकबर। अकबर ये आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था बताया? गुजरात के इधर राजस्थान की तरफ आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया कि नहीं किया? और जोधा के पिता क्या नाम है? भारमल। भारमल के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। भारमल क्या नाम बताया हमने? भारमल। भारमल, राजा भारमल के खिलाफ विद्रोह आक्रमण किया। अब भारमल के बेटे का नाम क्या है? भगवान दास। अब इसकी बेटी का नाम क्या है? जोधाबाई। जोधाबाई क्या नाम बताया? जोधा। अब जोधा के भाई का नाम बताइए? भगवान दास। क्या नाम बताया? भगवान दास। ठीक है, भगवान दास का एक बेटा हुआ। बेटा का नाम क्या है? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह कहते हैं लोकल भाषा में, और हिंदी में बोलेंगे तो मान सिंह। मान सिंह पुत्र प्राप्त हुआ। 200 रुपया इनाम, धन्यवाद। ठीक है, और जोधा का हो गया, शादी हो गया। अब यहाँ पर भगवान दास क्या नाम बताया हमने? भगवान दास। भारमल, ये मान सिंह क्या नाम बताया? मान सिंह। ये लिस्ट यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अकबर का बेटा हुआ। बेटा का नाम क्या है? जहांगीर। क्या नाम बताया हमने? जहांगीर। ये जहांगीर इसका बेटा है। इसके 3 पत्नी हुई। कितना? 3 पत्नी। ठीक है, अकबर ने एक जगह और आक्रमण किया था। अकबर ने एक तो और आक्रमण किया था मारवाड़ के खिलाफ, मेवाड़ जी। ठीक है, मेवाड़ के शासक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम बताया हमने? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह के बेटा का नाम था महाराणा। ठीक है, महाराणा प्रताप। इसके बेटे का नाम बताइए? क्या बताया? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। उदय सिंह की एक बेटी भी थी। उदय सिंह की क्या थी बताइए? एक तो बेटी थी, उदय सिंह की बेटी। पुत्री थी, पुत्री नहीं जानते, बेटी थी। क्या नाम था उसका बोलेगा तो ध्यान देना। ठीक है, जहांगीर, ध्यान देना। अकबर के किस पर आक्रमण किया? उदय सिंह। उदय सिंह के बेटे का नाम क्या है? अब इनकी बेटी का नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई। लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहानी देखो कैसा चल रहा है। हम ना आज इसके बाल की खाद निकाल ही देते हैं। कौन किसका साथ शादी हो रहा है, किसका हो रहा है, हाँ किसका किससे, अब पता चल जाएगा। ये इमेज बनना जरूरी है।
अब आप लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहानी? अभी तक जगत को सही देख रहा है। किसकी बेटी? उदय। शादी हुआ कि नहीं हुआ है बताओ? किसके साथ शादी हो गया? जहांगीर के साथ हुआ। बस समझ आए? अब जहांगीर इतने खुश था क्या? जहांगीर इतने खुश था नहीं। कहाँ शादी करेगा? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा शादी किया, बौरा गया था उम्र। देखो बुढ़ापा में मुगल काल वाले लोग बहुत सारे लोग बौराए हैं, शादी हुआ है। कुछ लोग शादी इतना ना शादी किया है कि खुद भूल जाता है मेरी पत्नी से याद करो सर 1615 में आपने विवाह किया था। हाँ हाँ तो ये तुम्हारा बच्चा है काना मेकर। ये स्थिति तक शादी किए हैं लोग, ये स्थिति के साथ। ठीक है, जगत गोसाई, क्या नाम बताया? जगत गोसाई। ठीक है, तो जहांगीर ने एक और शादी करेगा। क्या करेगा? एक और शादी करेगा। देखो किससे शादी किया बोलेगा तो मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा है ना, मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दिया था। तो मैं नूरजहां लिखूं चाहे मेहरुन्निसा लिखूं, नूरजहां के साथ शादी कर लिया। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? ये नूरजहां के पिता का नाम क्या है? ग्यास बेग। ठीक है, ग्यास बेग। ठीक है, ग्यास बेग। ये बात समझ आ रहा है सबको? ग्यास बेग है। इसके नूरजहां के थोड़ा और खस्ता इधर ला देते हैं पहले, क्योंकि जगह भी और जाएगा, उसका भी लंबा है। फैमिली लंबा लंबा फैमिली वाले है ना, तो जब भी पहुंच रहे हैं पूरा फैमिली मैटर लेकर आ रहे हैं लोग। छोटा कर देते हैं हल्का सा इसको, क्योंकि लंबा चल रहा है इसका फैमिली। आओ देखो आगे बढ़ते हैं जी। ये नूरजहां है। कौन है? नूरजहां। नूरजहां के पिता का नाम है ग्यास बेग। माता का नाम क्या है? अजमत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र बनाने की भी डेवलप किया था। इतना ना खुशबू डाल दिए कि ये नूरजहां लगा भेजे तो ये जहांगीर एकदम पार्ट है, तो बहुत जबरदस्त लग रही है। मेहरुन्निसा शादी करोगे? बोले मेरी भी। हाँ मैं तैयार बैठे हूँ। हो गया शादी। 1600 का हुआ था बताया 11 में, 1611 में, 1612 में बौरा गया इसका बेटा। ठीक है, इसकी भतीजी के लिए यही चल रहा है। आगे चलते हैं। तो नूरजहां, नूरजहां का शादी हुआ था किससे बताया? जहांगीर तो बाद में हुआ, पहले पति के नाम बता। कुली बेग। क्या नाम बताया? कुली बेग। अली कुली, कुली लिख दो चल जाएगा। अली कुली बेग। कुली लिख दो, कुली मत समझ लेना। शेर अफगान कहा जाता है, अफगान का शेर था। कुली लिख दिया इसका मतलब कुली। अरे हम लोग की भाषा कुली बोल रहे हैं, मत कुली आप क्यों बोले हो? खुश हुए कि ये हिंदुस्तान की भाषा है, उसका अलग भाषा है ना, अरबी फारसी भाषा चल रहा है। तो कुली शादी हुआ। ठीक है, नूरजहां और कुली से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, 500 रुपए इनाम प्राप्त हुआ। धन्यवाद। ठीक है, तो ये यहाँ पर पुत्र रत्न प्राप्ति हो रहा है, पुत्री का प्राप्ति हो रहा है। पुत्री का नाम क्या है? लाडली बेगम। ठीक है, पुत्री का नाम है लाडली बेगम। ठीक है, लाडली। क्या नाम बताया हमने? लाडली। तो पुत्री का नाम है लाडली बेगम। लाडली बेगम। ठीक है, लाडली बेगम। यहाँ तक समझ आ रहा है स्टोरी में? आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का एक तो बेटा हुआ पहले। देखो बेटा देखोगे तो ऐसे तो अभी और है, कई तो लिस्टेड, कई तो एनएससी में लिस्टेड है, कई लोग लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो जहांगीर का एक बेटा है, बेटे का नाम बताओ। देखो शहरयार, और एक और है शहरयार। जहांगीर हो गया। जहांगीर का बेटा कितना बताए? जहांगीर मतलब सलीम। सलीम। खुसरो भी है बेटा। ठीक है, खुर्रम खां भी है, खुर्रम खां भी है, और साथ ही साथ शहरयार। ठीक है, तो मैं एक को लिख देता हूँ खुर्रम खां, और खुर्रम खां मतलब शाहजहां। ठीक है, इसका बेटा शाहजहां। एक तो और है जिसका नाम है शहरयार। क्या नाम बताया? शहरयार। ये शहरयार का शादी किया किससे बताओ? लाडली बेगम। बहन तो हुई क्या? एकदम बहन ही बोलेंगे ना। तो इसने विवाह कर लिया। तिलेश्वर एकदम बकाटे दे महीने से शादी हो। यहाँ देख रहे हो पीक पाक मंदवाए पड़े हैं। तिलक टेंशन मत लो, व्यवस्था है इन लोग के पास, सब चीज रहता है व्यवस्था। देखो लाडली बेगम से शादी कर लिया कौन? शहरयार। ठीक है, शहरयार के इसका क्या हो गया? ठीक है, अब नूरजहां है ना, नूरजहां, नूरजहां का भाई भी तो होगा। ठीक है, नूरजहां का क्या होगा जी? भाई। तो नूरजहां का एक तो भाई है जिसका नाम है आसफ खान। भाई का नाम क्या है? आसफ खान। आसफ खान। आसफ खान। ये इसका पूरा षड्यंत्र खेल खा बोला जाएगा ना, इसका भाई ये किया है।
तो जीजा मर गई, कोई टेंशन मत ले दीदी, आ दिया मर गई थी राजा बता दुनिया। अकबर के दरबार में था ना सब था, था कि नहीं था? अब कितने पर्दे रात खुल रहा है धीरे धीरे, देखो आसफ खान, बात समझ आया? तो ये बताओ आसफ खान, ये आसफ खान है कि नहीं है? ठीक, आसफ खान की एक पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्री प्राप्त हुआ, ठीक है, पुत्री प्राप्त होता है, पुत्री रत्न की प्राप्ति होता है। यहाँ पर क्या नाम है? मुमताज। क्या नाम है? मुमताज। ठीक है, मुमताज, मुमताज बेगम, मुमताज बेगम, इसको कहते हैं अजमंद, अजमंद बानो बेगम, अजमंद बानो बेगम, बाद में नाम रखा उसने। अब ये देखो जहांगीर क्या बोलता है, मन्नूर जहां देख रहा हूं कब 1611 में, 1612 में आप देख लो किसको? मुमताज को, किसको? शाहजहां को। ये तुरंत इससे क्या कर लिया? शादी कर लिया। देखो कहां कहां चल रहा है शादी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा दही मही हो गया रिलेशन का। कई तो ये एक जनरेशन से एक तो बाप कर रहे हैं शादी, एक तो बेटा कर रहा है शादी, सेम जनरेशन वाले के साथ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन लोग का मन भगवा टाइप रहता है, जहां युद्ध किया अच्छा लगा वही शादी। तो इन लोग का मनोरंजन नहीं होता था। कैसा थोड़ी ना कि सोनी चैनल चालू किया बस चालू हो गया, जैसी देखा लड़की देखे बाद शादी करोगे, हाँ चलो मंगल दो, स्वाहा स्वाहा, पूरा कबूल है हो गया है। तो ये सब शादी वादी का मामला है। लाडली बेगम शाहजहां, क्या बोला हमने? शाहजहां। ठीक है, लाडली बेगम का शादी किससे हुआ बताओ? शाहजहां। और शाहजहां के शादी मुमताज से, किससे शादी हुआ? मुमताज से। ठीक है, अब इसके बाद इसके बेटे का मौत हो गया। किसका मौत हो गया बताओ? ये इसका जहांगीर का मौत हो गया। जहांगीर का मौत हो गया, कहां दफनाया गया इसको? लाहौर में। कहा? लाहौर में शहादरा में, शहादरा में दफना दिया गया। ठीक है, अब इसका अगला पुत्र आएगा, पुत्र का नाम बताइए क्या है? शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। शाहजहां का उपाधि कब दिया गया था इसको? तो दक्षिण जीतने के लिए गया था। दक्षिण विजय के समय में इसके पिता ने इसको उपाधि दिया शाहजहां। खुर्रम खान इसका वास्तविक नाम बताइए, वास्तविक नाम क्या है? खुर्रम खान। खुर्रम खान, खुर्रम खान, बात क्लियर है? खुर्रम खान। और आगे चलते हैं, शाहजहां। शाहजहां का शादी होगा, शाहजहां शादी किससे हुआ? किससे हुआ? ठीक है, बात क्लियर है सबको? मुमताज से शादी हुआ। अब मुमताज के पीछे इतना पल्लू पड़े रहता था, पीछे पीछे जाते जाते इसका मुमताज का मौत हो गया। ठीक है, मुमताज का क्या हो गया? मौत हो गया। अब ये 1631 में, कब बताया हमने? 1631 में दिमाग लगाया क्या जी? मैं सुसक सुसक के रो रहा था तन्हाई में एकदम, किसके? मुमताज के। तो मुमताज के तन्हाई को दूर करने के लिए बोला कि हम एक काम करते हैं, तो इसका मकबरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मकबरा बनाएंगे। चालू किया बनाने का 1631 से, 1631 से बनाना चालू किया। बोला पत्थर मंगाएंगे यार, कहां से मंगाया जाए ताजमहल के लिए? तो राजस्थान में मकराना एक तो जगह है, वहां से संगमरमर, विश्व का सबसे बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर मिलता है, व्हाइट कलर का चमकने वाला। संगमरमर में खासियत क्या होता है? देखो चूना का ही ना प्रारूप है, धीरे 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 जितना भी व्हाइट वाला धातु मिलता है राजस्थान में मिलता है। आपका टंगस्टन देख लो वही मिलेगा, शीशा देख लो राजस्थान में ही मिलेगा, संगमरमर वही मिलेगा, चूना पत्थर वही मिलेगा, है ना? तो चूना पत्थर का ही चेंजेस अपडेट वर्जन है क्या चीज? संगमरमर। तो जो मकराना में मिलता है राजस्थान का संगमरमर, वो चमकीला होता है, जिसको क्रैक करने के बाद भी चमक निकलता है, उसे कहते हैं मकराना का पत्थर वाला संगमरमर। ये संगमरमर मंगाया था कहां से? मकराना से। इतना बेस्ट क्वालिटी से बनाया था कि पूछो ही मत। ठीक है, 1631 से बनाना चालू किया तो 1653 में बना कंप्लीट हुआ, बन के तैयार हुआ। सोचो, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसका डिजाइन किया था, डिजाइन मतलब रूपरेखा तैयार किया। देखो यहाँ पर एक तो कॉलम रहेगा, एक तो यहाँ कॉलम रहेगा, यहाँ वो रहेगा, 4 तो बीम रखेंगे। भूकंप आएगा तो ये मेन स्ट्रक्चर बचा रहे, 4 तो खंभा गिर जाए। अब खंभा ऐसे बनाया गया है कि वो अंदर की ओर मत गिरे, इसको इतना डिजाइन की तरफ बनाया गया है। और डिजाइन सोच रहे ना, 4 तो खंभा डिजाइन नहीं है, सुरक्षा के लिए बनाया गया। उसका मेन तो उसका जो गर्भगृह टाइप का जो जगह है ना, वो मेन है, उसका मकबरा वाला जगह मेन है। और 4 तो खंभा जो मीनार लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ भूकंप से बचाने के लिए है। मीनार, 4 मीनार लगा हुआ है। तो डिजाइन चालू किया, इसको डिजाइन बनाने के लिए एक व्यक्ति है, रूपरेखा तैयार किया ईशा नाम का। किसने? ईशा, अब्दुल ईशा ने डिजाइन तैयार किया था, रूपरेखा तैयार किया था। बताइए किसने
ताजमहल की रूपरेखा तैयार किया था अब्दुल ईसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका डिजाइन बनाने के लिए आया, इसका डिजाइन बनाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी डिजाइनर है ताजमहल का। क्या नाम बताया हमने? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो बताइए रूपरेखा कौन तैयार किया बोले तो ईसा। किसने? ईसा। जबकि उसका डिजाइनर कौन है? इसलिए इसको जो बनाया था ना शाहजहां को इंजीनियर का किंग कहा जाता है। इतना बेहतरीन बनाया, चमकीला पत्थर का प्रयोग किया है, संगमरमर। इसके अगल बगल में देखोगे ना ताजमहल, मान लेते ये ताजमहल है, ये ताजमहल है। ताजमहल के अगल बगल में और ये बना हुआ है एक मस्जिद टाइप का, इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगल बगल में और बना ना बिल्डिंग इमारत, उसमें किसका प्रयोग किया गया है? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, लाल पत्थर का प्रयोग। जबकि ये ताजमहल के लिए प्रयोग किया मकराना का, राजस्थान का। एक समय था जब भारत को ताजमहल से पहचाना जाता है। अभी राम मंदिर चल रहा है बहुत ज्यादा, तो कोई भी बोला तो राम मंदिर बोल रहे हैं। ठीक है, बुरा नहीं है, भारत फेमस होना चाहिए कोई भी माध्यम से हो, अच्छा माध्यम से, ऐसा नहीं कि चोर डाकू के माध्यम से फेमस हो रहा है। अच्छे नाम से फेमस होना चाहिए, कोई बात नहीं है, किसी भी चीज से फेमस हो, अच्छा ही है। तो इसको ना भारत का ताजमहल को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। समझ आ रहा है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था बोलेगा तो 1983 में, 1983 में शामिल किया गया था, विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया था। बात समझ आया? चलो एक बार बोलो जी, बताइए शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। वास्तविक नाम इसका क्या है? खुर्रम खां। ठीक है, किसकी याद में बनाया था बताया? मुमताज की याद में, मुमताज की याद में बनाया था। इससे प्यार की निशानी कहा जाता है, यही कहता है 14 नंबर के बच्चे जन्म देते देते मौत हो गया इतना प्यार था, इससे बड़ा और क्या सबूत है ये प्यार के लिए? सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? 14 नंबर का बच्चा है, 4 टोम भारत वाला इतना परेशान हो गया कि जनसंख्या कंट्रोल करो, जनसंख्या 14 तो है यहाँ पूरा जिला बसाने तैयार है। ऐसा लगता है कई बार मेरे तो कि मुगल वाले के समय में जब भी रहा होगा ना शासन काल, तो एक तो जो किला बना है, किला को जीत लिया, बोलते हैं ना किला जीत लिया करके युद्ध होता है, किला जीत लिए सुने हो, तो किला के अंदर मेरे को लगता है कि यही परिवार लोग रहते होंगे। किला जब किला बोल दिया बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर मान लो 500 व्यक्ति हैं, यही खानदान वाले होंगे। 12 लोग हैं, 12 तो करके देखो, 144 हो जाता है स्क्वायर करके देखो ना, ये एक पत्नी है शाहजहां की, एक पत्नी का 12, 14, 15 हो रहा है। देखो 14 तो इसका, तो ये 14 तो आया, ये 14 बचे, इसके 14 हो गया, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ, समझ आ रहा है सबको? तो 196 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देखो, जिला बच जाएगा। स्क्वायर करके देखो इसका, बात समझ आ रहा है? तो ऐसा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये सब मुगल की देन है। और एक तो एलन मस्क के भैया है, अमेरिका वाला एलन मस्क, वो अलग अलग बात करता है, बोलता है जनसंख्या कहाँ है हमारे देश का, आप लोग जनसंख्या बढ़ाओ। भारत है खुश, हम लोग तो पहले नंबर में है। खुश हो गया भारत वाला कि बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। क्या बोला ना एलन मस्क ने कि मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा कि मंगल में ले जाने काम आएगा, आप लोग जनसंख्या बढ़ाओ। अभी पृथ्वी जनसंख्या, उसका सोचना आए बाय हरकत टाइप बात करता है एलन मस्क। तो बोलता है कि हम यहाँ पृथ्वी के बारे में मत सोचो, हमें दूसरे ग्रह में बसाना है, यहाँ जो प्रलय आएगा उससे पहले हमें दूसरे ग्रह में बसाना है, जीवन में बसाना है। कॉटन ले गए थे, आता ना कॉटन का बीज ले गए वहां भी। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन अब डाल दिए हैं मंगल ग्रह में, हो जाता अच्छा। नहीं फिर हमको कौन सा जीना उस समय तक, अच्छा बात है, लेकिन हो गया तो ठीक है। 2 ग्रह रहेगा। कहाँ जा रहा है बोला कि नानी गांव कहाँ है? मंगल में नानी गांव कहाँ है? मंगल में। तो कब आवे लेना आ जाऊंगा, 1 साल में आ जाऊंगा यार, आने जाने में ही समय लग गया। स्टेशन बनाने की योजना बना रहे हैं, मंगल में जाना है, मान लो ये मंगल, ये पृथ्वी, तो स्पेस एक्स वाला क्या बोलता है कि हम एक स्टेशन बनाएंगे, स्पेस स्टेशन, जो यहाँ से लोगों भर के ले जाएंगे ये जगह में,
और वहां से मंगल से तो जहाज आएगा, वो पकड़ के कहां ले जाएगा, मंगल में। ये प्लान बना रहे हैं, बताओ कहां कहां चले गए सोच। विश्व कहां से कहां मंगल तक पहुंच गए और हम लोग ताबीज में लटके हैं। ताबीज एक फुकवावे तो बुखार ठीक हो जाएगी, ताबीज में लटके हैं। बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये ठगने का तरीका है। एक तो गांव में क्या चल रहा है, ठगने का तरीका वाला ना, एक तो थाली के रख देंगे और उसमें पानी भर देंगे जी, और लोटा के अंदर क्या करेंगे, आग को गर्म करके कागज वगैरह जला कैसे वैक्यूम क्रिएट करके धांस बंद कर देंगे। अब पानी क्या, पानी सोचेगा मैं लोटा के अंदर जाना है, लोटा के अंदर जाना है भैया, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब पानी अंदर जाना चाहता है, थाली नहीं छोड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, देखे धड़े पड़ी धड़े ला, अब चमड़क चप्पल लाओ, चमड़क चप्पल लाओ, चमड़क चप्पल ला के तुम्हारे एक छोड़, एक छोड़। अरे भैया ये वैक्यूम, इसके अंदर कुछ नहीं है, हवा जाएगा तभी तो छूटेगा ना, इसमें ठगने का तरीका है, ठीक है। ध्यान देंगे सभी। आज की क्लासेस यही समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। पढ़कर आएंगे सभी, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक।